जय हिंद दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है और इसको कौन मूव कराता है और हम रिटेल ट्रेडर्स कैसे लॉस में चले जाते हैं और वो प्रॉफिट में जाते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में एक एक स्लाइड खोल करके सीखेंगे, पढ़ेंगे। ये स्लाइड्स यहाँ 124 स्लाइड्स हैं। इसमें समय लग सकता है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक का, इसलिए हम ध्यान से वीडियो को पढ़ेंगे। प्रत्येक चैप्टर में इनसाइट्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत काम आने वाले हैं। हम इसको न केवल पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। इसलिए यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक एक स्लाइड को पॉज करके उसको ध्यान से पढ़ें, आवाज को भी बंद कर लें। ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें निकल करके आएगी, फिर उसको चार्ट में जाकर के प्रैक्टिस करें, वही होते हुए दिखेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से सीखते हैं। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से अपने हिसाब से पढ़िएगा, लिखिएगा। तो सबसे पहले देखो कि इसी पेज में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और इसके बाद देखते हैं कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या इसको समझेंगे। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्टेप 1 कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो, और लिक्विडिटी स्विंग हाई में जमा होती है क्योंकि क्लस्टर ऑफ बाय साइड स्टॉप लॉसेस, और स्विंग लो में क्लस्टर ऑफ सेल साइड स्टॉप लॉसेस। स्टेप 2 में स्मार्ट मनी रिएक्शन। स्मार्ट मनी hunts liquidity to fill their institutional orders. After grabbing both sides, prices chooses directions depending on imbalance। मतलब ये कि जो स्मार्ट मनी है वही है मार्केट मूवर, वो तभी मूव करता है जब उसको लिक्विडिटी मिलती है। तो उसमें क्या हो जाता है कि रिटेलर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो उसी के ऑर्डर्स भी होते हैं। अगर रिटेलर्स स्टॉप लॉस लगाया है, मान लीजिए कि वो सेल पोजीशन में है, तो बाय के लिए ऑर्डर लगा के रखा था तो वहां वो सेल ही करेंगे। स्टेप 3 व्हाई प्राइस does return to swing high because that liquidity is already consumed। तो इसका मतलब है कि मार्केट गोट इट्स फिल, न्यू डिस्प्लेसमेंट क्रिएट्स न्यू लिक्विडिटी टारगेट बिलो, है ना। चलो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखते हैं। तो इस प्रकार से नंबर 4 स्टेप है लिक्विडिटी एज फ्यूल। लिक्विडिटी इज ऑक्सीजन स्मार्ट मनी नीड्स टू मूव द मार्केट, इट गिव्स मोमेंटम टू द नेक्स्ट फेज आफ्टर स्टॉप हंट्स। स्टेप 5 में है ट्रेडर्स टेक अवे लिक्विडिटी ग्रैब नॉट इक्वल टू ऑलवेज रिवर्सल। अगर लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो हमेशा वो रिवर्सल नहीं होता। उसके बाद में हमें फॉलो करना पड़ता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस इम्बैलेंस कंफर्मेशन आफ्टर रिटेस्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन जोन। ऑलवेज सुनो, तुम भी पढ़ो, उसको ध्यान से देखो। अगर देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है क्या? इससे प्रॉब्लम करेगा तो हम क्या कर पाएंगे इसमें। कर पाएंगे
इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, when liquidity accumulates near swing highs and swing lows, what exactly does smart money do? सबसे पहले समझो लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी स्टॉप लॉस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, यह वह जगह होती है जहां मार्केट में ऑर्डर्स रेडी टू बी ईटेन पड़े होते हैं। कहां लिक्विडिटी होती है? स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी, क्योंकि वहां सेलर्स के स्टॉप लॉस रखे होते हैं। स्विंग लोज के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि वहां बायर्स के स्टॉप लॉस रखे होते हैं। यानी जहां लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वहीं स्मार्ट मनी टारगेट लगाता है। स्मार्ट मनी का उद्देश्य क्या होता है? स्मार्ट मनी का काम होता है मार्केट में बड़े ऑर्डर बिना स्लिपेज के भरना, क्योंकि एफआई इंस्टीट्यूशंस को करोड़ों का वॉल्यूम भरना होता है। मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए ताकि वो बिना इम्पैक्ट के एंट्री ले सके। इसलिए स्मार्ट मनी लिक्विडिटी जोन्स, स्विंग हाई, स्विंग लोज की तलाश करता है। जब लिक्विडिटी स्विंग हाई लो पर जमा होती है तो स्मार्ट मनी क्या करता है? आओ इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 में लिक्विडिटी बिल्डअप प्राइस कई बार किसी रेंज में चलता है। रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कि यह सपोर्ट रेसिस्टेंस बना हुआ है। रिजल्ट, रेसिस्टेंस के ऊपर कई सेलर्स के स्टॉप लॉसेस जमा, सपोर्ट के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस जमा। ये दोनों जगहें स्मार्ट मनी के लिए फ्यूल टैंक्स बन जाती हैं। स्टेप 2 मैनिपुलेशन फेज, लिक्विडिटी ग्रैब। अब स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करेगा, स्विंग हाई से थोड़ा ऊपर। वहां रिटेल सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, बाय ऑर्डर्स ओपन होंगे। स्मार्ट मनी उनके बाय ऑर्डर्स को अपने सेल ऑर्डर्स से अब्जॉर्ब करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, स्टॉप हंट। When liquidity accumulates near swing high and swing lows, what exactly does smart money do? के नेक्स्ट स्टेप 3 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। अब स्मार्ट मनी के पास फील्ड शॉर्ट पोजीशंस हैं, वो फिर तेजी से मार्केट को नीचे धकेलेगा ताकि अपने पोजीशंस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। यही मूव रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर देता है, जो सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया, जबकि वो सिर्फ लिक्विडिटी हंट था। एग्जाम्पल है बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब का, स्टेज है, डिस्क्रिप्शन है और स्मार्ट मनी के एक्शन है। जब स्विंग हाई 26,100 के ऊपर स्टॉप लॉसेस, तब स्मार्ट मनी पुशेस प्राइस स्लाइटली अबव ग्रैब। प्राइस टचेस 26,120, बिग्स रिजेक्शन, स्मार्ट मनी फिल्स सेल ऑर्डर्स। रिजल्ट, प्राइस ड्रॉप्स शार्पली, स्मार्ट मनी ट्रिगर्ड सेल ऑफ। रिटेल ट्रेडर्स का लॉस, स्मार्ट मनी का एंट्री कंफर्मेशन। सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब, स्विंग लो 25,700 के नीचे स्टॉप लॉसेस, स्मार्ट मनी पुशेस प्राइस स्लाइटली बिलो ग्रैब। प्राइस बिग्स 25,680, स्मार्ट मनी फिल्स बाय ऑर्डर्स। रिजल्ट, प्राइस रैलीड अपवर्ड, स्मार्ट मनी स्टार्ट्स न्यू अप ट्रेंड। छठा, क्यों स्मार्ट मनी दोनों तरफ लिक्विडिटी हंट करता है? क्योंकि दोनों तरफ लिक्विडिटी, फ्यूल, एनर्जी स्मार्ट मनी को पता है। एनर्जी के बिना प्राइस मूव नहीं करेगा, इसलिए वो दोनों तरफ लिक्विडिटी कंज्यूम करता है ताकि जब एक्चुअल मूव शुरू करे तो मार्केट में कोई बड़ा ऑब्स्टेकल न रहे। इसको कहते हैं क्लियरिंग बोथ साइड बिफोर रियल मूव। 7 सवाल, अगर दोनों तरफ लिक्विडिटी हंट कर ली तो वापस स्विंग हाई क्यों नहीं जाता? बहुत बढ़िया,
ऑब्जर्वेशन, इसका कारण है लिक्विडिटी एग्जॉशन प्लस इम्बैलेंस क्रिएशन। जब दोनों तरफ की लिक्विडिटी खाली जाती है, मार्केट के लिए ऊपर जाने की एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर स्मार्ट मनी इम्बैलेंस बनाकर उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट करता है। अब फोकस अगले लिक्विडिटी पूल नीचे वाले स्विंग की ओर चला जाता है, यानी मार्केट ने अब न्यू लिक्विडिटी टारगेट चुन लिया। रियल मार्केट का लॉजिक, लिक्विडिटी इज फ्यूल, कंसेप्ट मीनिंग, लिक्विडिटी फ्यूल है जो प्राइस को चलाता है। स्टॉप हंट, फ्यूल कलेक्ट करने की प्रक्रिया। डिस्प्लेसमेंट, उस फ्यूल से जनरेटेड एक्चुअल मूव। मिटिगेशन, पुराने अनफिल्ड ऑर्डर्स को न्यूट्रल करना। और कंटिन्यूएशन, फ्यूल खत्म होने तक मूव जारी रहता है। 9वां पॉइंट है स्मार्ट मनी का 5 स्टेप लिक्विडिटी साइकिल आइडेंटिफाई। लिक्विडिटी पूल्स, स्विंग हाई, स्विंग लो, इंड्यूस रिटेल इंट्रीज, फेक ब्रेकआउट, ग्रैब लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस हिट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंफर्म डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट प्लस मिटिगेशन प्लस कंटिन्यूएशन। 10 ट्रेडर्स टेक अवे, गोल्डन सूत्र है स्मार्ट मनी हमेशा लिक्विडिटी के पीछे नहीं भागता, वो लिक्विडिटी को कंज्यूम करके इम्बैलेंस बनाता है और फिर इम्बैलेंस को फिल करने के लिए चलता है। इसलिए लिक्विडिटी ग्रैब नॉट इक्वल टू ऑलवेज रिवर्सल। वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस इम्बैलेंस कंफर्मेशन, एंट्री ओनली ऑन मिटिगेशन या ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट। नेक्स्ट, व्हाई डज प्राइस sometimes go slightly above a swing high, grab liquidity and then fall sharply below even the swing low without returning to the top। यह स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक कोर सीक्रेट है, क्योंकि प्राइस कभी स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद नीचे गिरकर स्विंग लो से भी नीचे चला जाता है और वापस ऊपर नहीं लौटता। फर्स्ट, पहले यह समझो प्राइस हमेशा लिक्विडिटी की तरफ क्यों जाता है। लिक्विडिटी फ्यूल है, एनर्जी है। हर बार जब मार्केट मूव करता है उसे चलने के लिए फ्यूल यानी लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कहाँ होती है? स्विंग हाइज और स्विंग लोज के पार, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस वहां रखे होते हैं। इसलिए स्मार्ट मनी प्राइस को पहले वहां तक पुश करता है ताकि फ्यूल मिल सके। दूसरा, स्विंग हाई के ऊपर जाने का असली मकसद क्या है? जब प्राइस स्विंग हाई के ऊपर जाता है वो बाय साइड लिक्विडिटी बीएसएल को ट्रिगर करता है, यानी उन सेलर्स के स्टॉप लॉस जो स्विंग हाई के ऊपर थे, उन स्टॉप लॉसेस से मार्केट में बाय ऑर्डर्स फ्लड होते हैं। अब स्मार्ट मनी उन बाय ऑर्डर्स को अपने सेल ऑर्डर्स से अब्जॉर्ब करता है, मतलब वो वहां अपनी शॉर्ट पोजीशन भर लेता है। अब प्राइस नीचे क्यों गिरता है? जब स्मार्ट मनी की शॉर्ट पोजीशन भर जाती है उसे अब मार्केट को नीचे पुश करने की जरूरत होती है ताकि प्रॉफिट हो सके। इसलिए वे अग्रेसिवली सेलिंग शुरू करता है, प्राइस शार्पली गिरता है और नीचे की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट मूव बनती है। अब बड़ा सवाल, नीचे स्विंग लेके नीचे भी क्यों जाता है? यह होता है डुअल लिक्विडिटी हंट, बोथ साइड स्वीप। स्मार्ट मनी को ऊपर की लिक्विडिटी से एंट्री मिलती है, पर अब नीचे वाले बायर्स के स्टॉप लॉसेस भी लिक्विडिटी हैं, इसलिए वे नीचे तक प्राइस ले जाता है ताकि सेल साइड लिक्विडिटी भी कंज्यूम हो जाए, मार्केट पूरी तरह साफ हो जाए, क्लीन बुक। यह क्लियरिंग प्रोसेस होती है जिसके बाद ही मार्केट रियल डायरेक्शन मूव करता है। पांचवा, फिर वापस स्विंग हाई पर क्यों नहीं लौटता? यहाँ आता है स्मार्ट मनी का मास्टर लॉजिक। कारण एक, लिक्विडिटी कंज्यूम्ड,
नो एनर्जी लिफ्ट, जब स्विंग हाई की लिक्विडिटी खाली गई तो वहां अब फ्रेश ऑर्डर्स नहीं बचे, वो जोन एग्जॉस्टेड हो चुका है, अब प्राइस के ऊपर जाने का कोई फ्यूल नहीं है। कारण 2, न्यू लिक्विडिटी फाउंड बिलो, अब मार्केट के नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, मतलब ट्रेंड स्ट्रक्चर बदल गया। रिटेल ट्रेडर्स जो अब भी सोच रहे हैं कि रिवर्सल आएगा, उनके बाय ऑर्डर्स नए लिक्विडिटी पूल बन जाते हैं। अब स्मार्ट मनी नीचे जाकर उसी फ्यूल को टारगेट करता है। कारण 3, इम्बैलेंस क्रिएशन डिस्प्लेसमेंट जोन, जब मार्केट तेजी से नीचे जाता है वह एक इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप छोड़ता है। स्मार्ट मनी का टारगेट अब उस इम्बैलेंस को फिल करना नहीं होता, बल्कि उसके नीचे वाले डिस्काउंट जोन में ऑर्डर फिल करना होता है। कारण 4, चेंज ऑफ करेक्टर चोंच, लिक्विडिटी ग्रैब के बाद बीओएस कंफर्म होता है, यानी ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब बायस चेंज हो चुका है, बुलिश बियरिश में बदल चुका है, इसलिए मार्केट अब उसी दिशा में चलता है जब तक कोई नई लिक्विडिटी ना मिले। स्टेप्स ऑब्जर्वेशंस स्मार्ट मनी एक्शंस, प्राइस अप्रोचेज स्विंग हाई, liquidity builds up, price spikes slightly above high, liquidity grab, sellers SL hit, sharp rejection, smart money sells heavy volume, breakup structure, confirmed bearish intent, price keeps falling below swing low, second liquidity hunt, market does not return up, bias shifted plus liquidity exhausted। टेक्निकल एक्सप्लेनेशन लिक्विडिटी मैकेनिक्स के हैं। कंसेप्ट इंटरनल लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म्स हाइज लोज इनसाइड स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मेजर स्विंग हाइज लोज आउटसाइड स्ट्रक्चर। स्वीप, व्हेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी इज ग्रैब्ड। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, confirms smart money's true direction. Imbalance, energy zone created after displacement. Mitigation, revisit of prior order block to rebalance orders. Why price moves one-sided after dual sweep? Because both buy side and sell side liquidity are consumed. Structure is broken. Imbalance confirms direction bias. Smart money's positive पोजीशंस आर फील्ड। अब कोई रीजन नहीं बचता कि प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि फ्यूल अब अगले डायरेक्शन के लिए यूज हो चुका है। 8वां है लिक्विडिटी ग्रैब प्लस कंटिन्यूएशन फार्मूला। गोल्डन रूल है, इफ लिक्विडिटी इज ग्रैब्ड ऑन वन साइड एंड प्राइस ब्रेक्स स्ट्रक्चर टू द अदर, देन द ग्रैब वाज नॉट फॉर रिवर्सल, इट वाज फॉर कंटिन्यूएशन। ट्रेडर्स टेक अवे गोल्डन सूत्र है, स्मार्ट मनी हंट्स लिक्विडिटी नॉट डायरेक्शन। व्हेन बोथ साइड आर स्वेप्ट, प्राइस मूव्स ओनली वेयर अनकंज्यूम्ड लिक्विडिटी रिमेन्स। लिक्विडिटी ग्रैब इज नॉट द एंड ऑफ अ मूव, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द रियल मूव। 10 simple example to remember, phase action explanation. A price goes above swing high, buy side liquidity grab, breakup structure to downside, trend reversal confirmation, falls below swing low, sell side liquidity grab, does not return up, fuel exhausted, continuation, trend begins। ये चार्ट और स्टेटमेंट इसमें है। चार्ट आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये अपने तरीके से बने हुए हैं, बट आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर बेस्ड रीजनिंग, include liquidity hunt, breakup structure, inducement, displacement, order blocks, mitigation and premium discount zone। काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अब हम स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के सबसे गहरे लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, यानी लिक्विडिटी हंट, इंड्यूसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, प्रीमियम डिस्काउंट जोन, पूरा इंस्टीट्यूशनल स्टाइल मार्केट स्ट्रक्चर रीजनिंग के साथ। अब देखो इनका ये क्रम ही होता है, पहले लिक्विडिटी को हंट करना, हंट करने के बाद एक इंड्यूसमेंट दिखाना जहां पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है, फिर उसको भी हंट करना, इसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना,
जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। इसके बाद फिर उसको मिटिगेशन करना, मिटिगेशन करने के बाद प्रीमियम डिस्काउंट जोन में जाना। पूरा इंस्टीट्यूशनल स्टाइल मार्केट यही है। द कोर फाउंडेशन। नंबर 1, मार्केट मूव्स इन 3 फेसेस। हर स्ट्रॉन्ग मार्केट मूव्स 3 स्ट्रक्चरल फेज से गुजरता है। लिक्विडिटी हंट, स्टॉप हंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर BOS, डिस्प्लेसमेंट, मिटिगेशन, कंटिन्यूएशन। रिटेल ट्रेडर्स इनको नॉइज समझते हैं, पर स्मार्ट मनी इन्हीं के जरिए एंट्री और एग्जिट तय करता है। दूसरा है लिक्विडिटी हंट, वेयर स्मार्ट मनी फिल्स ऑर्डर्स कंसेप्ट। मार्केट पहले लिक्विडिटी को हंट करता है जहां स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्योंकि वही जगह सबसे ज्यादा अपोजिट साइड ऑर्डर्स प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, स्विंग हाई के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर्स, स्विंग लो के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर्स। स्मार्ट मनी पहले उन जगहों पर जाता है ताकि बाय साइड ऑर्डर से सेल पोजीशंस भरे जा सके, सेल साइड ऑर्डर से बाय पोजीशंस भरे जा सके। रिजल्ट, शॉर्ट टर्म फेक ब्रेकआउट होता है, कैंडल बिग बनती है, फिर स्ट्रांग रिवर्सल आता है। ये है लिक्विडिटी ग्रैब। हर जगह आज स्मार्ट मनी के लिक्विडिटी के बारे में बार बार आएगा कि स्विंग हाई में सेलर्स के बाय ऑर्डर्स यानी पेंडिंग ऑर्डर्स स्टॉप लॉस लगे होंगे। इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन स्विंग लो में बायर्स के, रिटेल ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स सेल के लिए स्टॉप लॉस लगे होंगे और इसी को स्मार्ट मनी हंट करता रहता है। तो ये चीजें बार बार आएंगी, पर ध्यान से एक बार समझने से हमेशा के लिए काम में आएंगी। स्ट्रक्चर है कि इक्वल हाइज इक्वल लोज ट्रैप सेटअप है ये। रिटेल ट्रेडर्स थिंक ब्रेकआउट सून। जब इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनते हैं तो स्टॉप ट्रेडर्स सोचते हैं कि ये ट्रेड का एक सेटअप बन चुका है और अब यहाँ पे ब्रेकआउट जल्दी होने वाला है। एक माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, जस्ट अ फेक स्ट्रक्चर, शिफ्ट टू इंड्यूस पार्टिसिपेशन। तो वहां पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए एक माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है जहां रिटेल ट्रेडर्स उसको पुल बैक समझ करके एंट्री करते हैं और स्विंग हाई स्विंग लो में अपनी स्टॉप लॉसेस रखते हैं, जो कि स्मार्ट मनी के लिए एक चारा बनता है। पर्पज यही होता है रिटेल को फंसाना ताकि स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी मिले। हायर हाइज हायर लोज टूटना, स्ट्रक्चर ब्रेक, ट्रेंड का रिवर्सल, लार्ज इंपल्सिव कैंडल, इंस्टीट्यूशनल डिस्प्लेसमेंट कंफर्म करता है, वॉल्यूम स्पाइक, कंफर्म स्मार्ट मनी मूव। ब्रेकअप स्ट्रक्चर आने के बाद ही डायरेक्शन कंफर्म माना जाता है। डिस्प्लेसमेंट, स्मार्ट मनी मोमेंटम। डिस्प्लेसमेंट, जब प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद तेज इंपल्सिव मूव करता है, यह मूव इम्बैलेंस बनाता है, यानी मार्केट तेजी से एक दिशा में गया और बीच में फेयर वैल्यू गैप छोड़ दी। यही डिस्प्लेसमेंट कैंडल स्मार्ट मनी की ताकत दिखाते हैं। एग्जाम्पल, एक बड़ी बियरिश कैंडल ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, यानी स्मार्ट मनी ने पूरी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करके सेल प्रेशर बढ़ा लिया। छठा, ऑर्डर ब्लॉक, द स्मार्ट मनी फुटप्रिंट ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट अपोजिट कैंडल बिफोर डिस्प्लेसमेंट, यानी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर स्ट्रांग बुलिश मूव। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर स्ट्रांग बियरिश मूव। स्मार्ट मनी अपने बड़े ऑर्डर्स इन्हीं कैंडल्स में डालता है। जब प्राइस वापस आता है और ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है तो वो एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती है। 7, मिटिगेशन, रिविजिट टू रिबैलेंस ऑर्डर। मिटिगेशन, जब प्राइस वापस आकर उस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करता है, स्मार्ट मनी वहां बाकी बचे हुए अनफिल्ड ऑर्डर्स को पूरा करता है, मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाता है। इस पॉइंट पर रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि पुल बैक है, पर असल में यह इंस्टीट्यूशनल री एंट्री होती है। यही हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन होता है। प्रीमियम डिस्काउंट जोन, स्मार्ट मनी एंट्री का लॉजिक, और स्मार्ट मनी हमेशा वैल्यू में ट्रेड करता है। अगर अपट्रेंड का स्ट्रक्चर बना है तो डिस्काउंट जोन लोअर 50% में होगा, जहां पर वो अपने एक्शन बाय के करता है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड बना है तो प्रीमियम जोन अपर 50% सेल जोन। यह कंसेप्ट फिबोनाची 50% लेवल से निकलता है। प्राइस जब डिस्काउंट जोन में लौटता है,
स्मार्ट मनी बाय करता है और प्रीमियम जोन में जाता है, स्मार्ट मनी सेल करता है। प्राइस बेयरिश केस में प्राइस कंसोलिडेट्स बिटवीन स्विंग हाई एंड लो, लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही होती है। प्राइस गोज स्लाइटली अबव स्विंग हाई, लिक्विडिटी ग्रैब बाय साइड, ब्रेक अप स्ट्रक्चर टू डाउन साइड, ट्रेंड शिफ्ट कंफर्म, लार्ज बेयरिश डिस्प्लेसमेंट कैंडल, imbalance plus momentum, price retraces to order block premium zone, mitigation re-entry short, price continues to fall, target next liquidity pool below swing low, liquidity builds below swing low, price sweeps low, liquidity grab, break up structure to upside, trend reversal, strong bullish displacement, price mitigation, bullish order block discount zone, न्यू बुलिश लेग स्टार्ट। फेस डिफिनीशन स्मार्ट मनी के एक्शन, लिक्विडिटी हंट, ग्रैब्स स्टॉप लॉस जोन, एंट्री प्रिपरेशन, इंडूसमेंट क्रिएट्स फॉल्स होप, ट्रैप्स रिटेलर्स, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेक्स ओल्ड स्ट्रक्चर, कंफर्म्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रांग इंपल्सिव मूव, इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट अपोजिट कैंडल बिफोर मूव, institutional footprint, mitigation, price retest, order block, re-entry, fill leftover orders, premium discount zone, 50% zone logic, buy low, sell high. Golden truth for institutional structure, smart money never change price. It manipulates liquidity, confirms structure, fills orders at premium/discount zone and moves only after imbalance creation. Traders takeaway: liquidity hunt is not a reversal, it is a preparation. Break up structure, confirms direction, never enter before it. Displacement institutional energy zone, mitigation high probability re-entry, always buy at discount, sell at premium. Every move equal to liquidity structure कंटिन्यूएशन। ये भी चार्ट जो बना हुआ है वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि अलग तरीके से बना है, बट इसके कंटेंट समझने लायक है। डिस्क्राइब हाउ लिक्विडिटी बिकम्स फ्यूल फॉर द नेक्स्ट मार्केट मूव। यह स्मार्ट मनी कंसेप्ट का दिल है। लिक्विडिटी ही फ्यूल है जो मार्केट को चलाता है। अब इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम जहां फ्यूल खत्म होने तक थ्रस्ट मिलता है, ठीक वैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी खत्म होने तक मूव चलता है। नंबर 1, लिक्विडिटी मार्केट फ्यूल एनर्जी सोर्स। लिक्विडिटी का मतलब है वो पेंडिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स या पेंडिंग एंट्रीज जो प्राइस को मूव करने के लिए एनर्जी देते हैं। हर बार जब ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हैं वो अनजाने में स्मार्ट मनी के लिए फ्यूल टैंक तैयार कर देते हैं। एग्जाम्पल, स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी, स्विंग लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट इन्हीं जगहों पर जाकर फ्यूल कलेक्ट करता है। व्हाई स्मार्ट मनी नीड्स लिक्विडिटी? स्मार्ट मनी FIIs, बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल्स के पास लाखों करोड़ों डॉलर्स के ऑर्डर्स होते हैं। वे मार्केट में इंटर नहीं कर सकते जब तक कोई उन्हें अपोजिट ऑर्डर्स ना दे। कंडीशंस और स्मार्ट मनी की नीड है, बाय करना है कंडीशंस, सेलर्स चाहिए, स्टॉप लॉस और सेल ऑर्डर्स चाहिए। सेल करना है, बायर्स चाहिए, बायर्स के स्टॉप लॉसेस चाहिए, बाय ऑर्डर्स चाहिए। इसलिए लिक्विडिटी इक्वल टू काउंटर ऑर्डर्स इक्वल टू एंट्री अपॉर्चुनिटी। मार्केट तभी मूव करेगा जब लिक्विडिटी ऑब्जर्व की जाएगी। तीसरा, लिक्विडिटी ऑब्जर्वेशन फ्यूल कलेक्शन। जब मार्केट किसी स्विंग हाई लो को तोड़ता है और वहां स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो वो स्मार्ट मनी के लिए फ्यूल रिफिल जैसा होता है। वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होता है। रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी की फील्ड पोजीशन। अब मार्केट के पास फ्यूल आ गया है, अब वो डिस्प्लेसमेंट मूव करता है। स्ट्रक्चर लॉजिक, लिक्विडिटी एज एनर्जी साइकिल। चलो इसे मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। स्टेज 1, लिक्विडिटी बिल्डअप। रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी जमा होती है, स्टॉप लॉस क्लस्टर बनते हैं,
स्टेज 2 लिक्विडिटी हंट। स्मार्ट मनी प्राइस को उस जोन में भेजता है जहां ये लिक्विडिटी रखी है। स्टेज 3 लिक्विडिटी ग्रैब फ्यूल लोडेड। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, स्मार्ट मनी के बड़े ऑर्डर्स भर जाते हैं। स्टेज 4 डिस्प्लेसमेंट फ्यूल बर्न। अब स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स को ड्राइव करता है, प्राइस तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। स्टेज 5 न्यू लिक्विडिटी बिल्डअप। जब यह मूव होता है तो ट्रेडर्स फिर नए स्टॉप लॉस लगाते हैं, नई लिक्विडिटी जमा होती है, नया फ्यूल साइकिल शुरू। व्हाई इट इज कॉल्ड फ्यूल? क्योंकि लिक्विडिटी के बिना मार्केट मूव नहीं कर सकता, प्राइस सिर्फ वहीं जा सकता है जहां पेंडिंग ऑर्डर्स फ्यूल हैं। इमेजिन दिस, जब तक फ्यूल टैंक भरा है मार्केट मूव करेगा, फ्यूल खत्म मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, नया फ्यूल जमा, नया मूव शुरू। यानी लिक्विडिटी ही प्राइस मूवमेंट का पेट्रोल है। The direction depends on which side has more fuel. Buy side liquidity, swing high के ऊपर बाय ऑर्डर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। स्मार्ट मनी शॉर्ट एंट्री के लिए फ्यूल लेता है। सेल साइड लिक्विडिटी, स्विंग लो के नीचे सेल ऑर्डर्स स्टॉप लॉसेस। स्मार्ट मनी बाय एंट्री के लिए फ्यूल लेता है, इसलिए पहले वो अब ऊपर जाकर बाय साइड फ्यूल कलेक्ट करता है, फिर नीचे जाकर सेल साइड फ्यूल बर्न करता है। कैंडल बिहेवियर फ्यूल विजुअलाइजेशन। जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है, कैंडल बिग लंबी बनती है, वॉल्यूम स्पाइक दिखता है, नेक्स्ट कैंडल में इंपल्सिव मूव आता है। यह दिखता है कि फ्यूल कलेक्ट, थ्रस्ट अप्लाई, मूव लॉन्च। डिस्प्लेसमेंट फ्यूल इग्निशन। जब फ्यूल कलेक्ट हो जाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस में शार्प इंपल्सिव मूव आता है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी फ्यूल बर्न फेज, जहां स्मार्ट मनी मार्केट को अपनी डायरेक्शन में धकेलता है। मिटिगेशन रिफ्यूलिंग स्टॉप। जब प्राइस वापस ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेस करता है तो स्मार्ट मनी वहां पर री एंट्री रिफ्यूल करता है। उसके बाद दूसरा मूव शुरू होता है, बिल्कुल रॉकेट के सेकंड स्टेज थ्रस्ट की तरह। 7 कैंडल बिहेवियर फ्यूल विजुअलाइजेशन। जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है, अच्छा ये हो चुका है। नेक्स्ट गोल्डन फार्मूला फ्यूल लॉजिक समरी है। अकुमुलेशन फेज लिक्विडिटी रोल में है फ्यूल क्रिएशन। अकुमुलेशन जब बनता है तो फ्यूल का क्रिएशन होता है, और स्मार्ट मनी का एक्शन है यहाँ पे बिल्ड पोजीशंस, अपनी पोजीशंस भरता है वो। मैनिपुलेशन हंट फ्यूल लोडिंग करता है, फिल इंट्रीज की फिल हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट फ्यूल बर्न ड्राइव द मूव। मिटिगेशन फ्यूल रिफिल री एंट्री। कंटिन्यूएशन न्यू फ्यूल क्रिएशन रिपीट साइकिल। टेल व्हाई बोथ साइड लिक्विडिटी हाई एंड लो आर हंटेड एंड which side smart money finally chooses to continue the move। काफी अच्छा यही सवाल है कि दोनों तरफ की लिक्विडिटी को ले लेता है, हंट करता है, फिर किसी एक साइड को सिलेक्ट करके जाता है। तो ऐसा क्यों करता है उसको हम समझते हैं। एक, दोनों तरफ की लिक्विडिटी क्यों हंट होती है? कारण एक, दोनों तरफ लिक्विडिटी होती है, दोनों तरफ फ्यूल होता है, मार्केट को चलने के लिए फ्यूल चाहिए। लिक्विडिटी इक्वल टू स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स। अगर प्राइस सिर्फ एक तरफ ही लिक्विडिटी ग्रैब करे तो दूसरी तरफ की एनर्जी बची रहती है, इससे मार्केट अनस्टेबल रहता है। इसलिए स्मार्ट मनी दोनों तरफ लिक्विडिटी साफ करता है ताकि नो ट्रैप्ड ऑर्डर्स लेफ्ट, क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर, स्टेबल डायरेक्शन मूव पॉसिबल। कारण 2, रिटेल को कंफ्यूज करना। और रिटेल ट्रेडर्स हमेशा स्ट्रक्चर को सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह देखते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ऊपर रेसिस्टेंस देखकर सेल करता है और स्मार्ट मनी ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करता है, नीचे सपोर्ट देखकर बाय करता है रिटेलर्स, स्मार्ट मनी नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करता है। स्मार्ट मनी दोनों तरफ मूव करके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है ताकि जब असली मूव शुरू हो तो कोई रिटेल उसके साथ ना हो, सिर्फ स्मार्ट मनी कंट्रोल में हो। कारण 3, ऑर्डर कलेक्शन अकुमुलेशन पर्पस। स्मार्ट मनी को
ह्यूज वॉल्यूम फिल करना होता है। अगर वो सिर्फ एक डायरेक्शन में इंटर करे तो स्लिपेज बढ़ता है, इसलिए पहले ऊपर जाता है, सेल पोजीशंस फिल करता है, फिर नीचे जाता है, बाय पोजीशन फिल करता है। दोनों तरफ लिक्विडिटी हंट करने से उसे दोनों साइड के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। कारण 4, इम्बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन। कई बार प्राइस एक डायरेक्शन में इम्बैलेंस छोड़ देता है, दूसरी साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करना उस इम्बैलेंस को न्यूट्रल करने का तरीका होता है। दूसरा है स्ट्रक्चरल लॉजिक। बोथ साइड स्वीप मार्केट अक्सर यह करता है, पहले बाय साइड लिक्विडिटी स्विंग हाई के ऊपर ग्रैब करता है, फिर सेल साइड लिक्विडिटी स्विंग लो के नीचे ग्रैब करता है, उसके बाद असली डायरेक्शन चुनता है, कंटिन्यूएशन। इसे कहते हैं डबल साइडेड लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी क्लीन अप फेज। अब सवाल, स्मार्ट मनी फाइनल डायरेक्शन कैसे चुनता है? यह डिसाइड होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और डिस्प्लेसमेंट से। ऑब्जर्वेशन है और इसका मतलब दोनों तरफ लिक्विडिटी हंट हुई, मार्केट से क्लीनिंग लिक्विडिटी, वन साइड गेट्स स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी चूज डायरेक्शन, रिटेस्ट टू ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, इंस्टीट्यूशनल री एंट्री, कंटिन्यूएशन टू नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल, ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड। एग्जांपल्स हैं डबल साइडेड लिक्विडिटी ग्रैब, डाउन साइड कंटिन्यूएशन, इमेजिन चार्ट। फेज 1, बिल्ड अप प्राइस कंसोलिडेट्स, लिक्विडिटी दोनों तरफ जमा, बाय साइड हंट, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है स्विंग हाई से, फेक ब्रेकआउट, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब। तीसरा, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, और लार्ज बियरिश कैंडल, स्ट्रक्चर ब्रेक, स्मार्ट मनी कंफर्म्स शॉर्ट बायस। फेज 4, सेल साइड हंट, अब नीचे जाता है स्विंग लो के नीचे, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब। स्टेज पास, कंटिन्यूएशन, अब नीचे वाला लिक्विडिटी पूल टारगेट बनता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। रिजल्ट, स्मार्ट मनी ने दोनों तरफ फ्यूल कलेक्ट किया और नीचे कंटिन्यूएशन चुना। लिक्विडिटी बिल्डअप मार्केट का फेस और स्मार्ट मनी के एक्शन, रिटेल एंट्रीज बोथ साइड, पर्पज फ्यूल कलेक्शन, बाय साइड स्वीप, ग्रैब बाय साइड एसएल बीएसएल और शॉर्ट एंट्रीज फील्ड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन, कंफर्म बियरिश बायस, ट्रेंड डायरेक्शन चूजन, सेल साइड स्वीप, ग्रैब सेल साइड लिक्विडिटी, कलेक्ट मूव फॉर फ्यूल, कंटिन्यूएशन, ड्राइव ट्रेंड डाउन, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी। साइकोलॉजी बिहाइंड बोथ साइड हंट। जब प्राइस पहले ऊपर जाता है रिटेल सोचता है ब्रेकआउट, फिर जब नीचे गिरता है रिटेल सोचता है रिवर्सल, और स्मार्ट मनी क्वाइटली दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस खा चुका होता है। अब कोई भी लिक्विडिटी बची नहीं, मार्केट फ्री होकर डायरेक्शनली मूव करता है। लिक्विडिटी क्लीन्ड, इम्बैलेंस क्रिएटेड, स्मार्ट मनी मूव्स प्राइस फ्रीली। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर ब्रेक, confirms bias, displacement candle, big impulsive candle shows institutional strength, retest of order block FVG, clean mitigation, re-entry signal। जब ये तीनों मिल जाएं वही स्मार्ट मनी का चूजन साइड होता है। अब यही बार बार सवाल आता है कि स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में जाएगा। तो लिक्विडिटी लेने के बाद उसमें जो एक डिस्प्लेसमेंट आता है, इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद प्राइस फिर उस ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी गैप को टच करता है, तो वहां पर वो अपनी एंट्री कंप्लीट कर लेता है और अगेन उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर लेता है। तो जब ये तीनों का संगम हो जाता है उसके डायरेक्शन क्लियर हो जाते हैं। 8वां, कंटिन्यूएशन साइड ऑलवेज, इम्बैलेंस साइड स्मार्ट मनी कभी उस डायरेक्शन में नहीं चलता जहां लिक्विडिटी बची हो, वो हमेशा उस डायरेक्शन में चलता है जहां इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि वहां अनरिसॉल्व्ड एनर्जी जोन होता है। विजुअल एनालॉजी, सिंपल वे टू रिमेम्बर, सोचो मार्केट एक वैक्यूम क्लीनर है, पहले दोनों तरफ धूल लिक्विडिटी साफ करता है, जब फ्लोर साफ हो जाता है अब उसे उस तरफ खींचा जाता है जहां इम्बैलेंस है, एनर्जी फ्लो है। यानी मार्केट removes friction first, then flows where imbalance exists. Golden rule, SMC formula, smart money hands both sides to collect liquidity, but only continues towards the side that shows displacement and structure break. यह एक शॉर्ट सूत्र में है, स्वीप बोथ साइड
कंफर्म्स ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फॉलो इम्बैलेंस। ट्रेडर्स टेक अवे है कि लिक्विडिटी दोनों तरफ हंट होती है, एनर्जी कलेक्शन, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन का सिलेक्शन और मिटिगेशन, एंट्री कंफर्मेशन, कंटिन्यूएशन, फ्यूल कंजम्पशन, नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल, फाइनल टारगेट। तो ये स्टेप्स हैं, एनर्जी का कलेक्शन, डायरेक्शन का सिलेक्शन, एंट्री का कंफर्मेशन, फ्यूल का कंजम्पशन और फाइनल टारगेट। स्विंग हाई 26,100, लिक्विडिटी ग्रैब, स्मार्ट मनी शार्ट एंट्री। ब्रेकअप स्ट्रक्चर 25,900, कंफर्म डाउन मूव, बायस बेयरिश। स्विंग लो 25,750, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब, फ्यूल कलेक्शन। कंटिन्यूएशन टू 25,500, ट्रेंड डायरेक्शन चूजन, स्मार्ट मनी ड्राइव्स प्राइस डाउन। फाइनल थॉट, smart money hunts both sides not to confuse you but to create imbalance, confirm structure and fuel the next high probability direction move. Explain the logic behind liquidity grab plus continuation pattern, why it does not always reverse after the grab. जब आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लिक्विडिटी ग्रैब प्लस कंटिन्यूएशन पैटर्न की उस डेप्थ में जा रहे हैं जहां से असली इंस्टीट्यूशनल लॉजिक समझ आता है कि क्यों हर लिक्विडिटी ग्रैब के बाद रिवर्सल नहीं आता, बल्कि कई बार मार्केट उसी डायरेक्शन में और तेज चलता है। पहले यह समझें लिक्विडिटी ग्रैब का असली मतलब क्या है। लिक्विडिटी ग्रैब इज नॉट इक्वल टू रिवर्सल सिग्नल। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है स्मार्ट मनी ने रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को कंज्यूम करके अपने पोजीशंस को फिल किया, पुराने इम्बैलेंस को न्यूट्रल किया, यानी यह एंट्री ऑपरेशनल फेस होता है, रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं। एक रिवर्सल और कंटिन्यूएशन में फर्क। लिक्विडिटी ग्रैब प्लस रिवर्सल, जब स्मार्ट मनी दिशा बदलता है ट्रेंड शिफ्ट, ट्रेंड रिवर्सल। लिक्विडिटी ग्रैब प्लस कंटिन्यूएशन, जब स्मार्ट मनी फ्यूल कलेक्ट करके उसी दिशा में मूव करता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। दोनों में फर्क यह है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में होता है, यही डिसाइड करता है कि ग्रैब के बाद रिवर्सल होगा या कंटिन्यूएशन। अब समझिए क्यों ग्रैब के बाद भी कंटिन्यूएशन होता है। कारण एक, लिक्विडिटी ग्रैब सिर्फ फ्यूल कलेक्शन है। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब यह नहीं कि डायरेक्शन बदलेगा। कई बार स्मार्ट मनी सिर्फ फ्यूल कलेक्ट करता है ताकि मूव को और सस्टेन कर सके। लिक्विडिटी ग्रैब इक्वल रीफ्यूलिंग स्टॉप बिफोर नेक्स्ट लेग। एग्जाम्पल, अप ट्रेंड में प्राइस रिट्रेस होता है, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब, स्मार्ट मनी बाय ऑर्डर्स भर लेता है, फिर मार्केट उसी दिशा में अप में कंटिन्यूएशन करता है। कारण दो, ट्रेंड कंटेक्स्ट मैटर। अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर अभी तक अपोजिट साइड में कंफर्म नहीं हुआ है तो लिक्विडिटी ग्रैब सिर्फ पुल बैक था, ट्रेंड इंटैक्ट है, ग्रैब सिर्फ कंटिन्यूएशन सेटअप है। कारण तीन, स्मार्ट मनी की एंट्री जोन स्ट्रक्चर के अंदर होती है। स्मार्ट मनी अक्सर ट्रेंड के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब करता है ताकि डिस्काउंट जोन में बाय करे, अप ट्रेंड में, या प्रीमियम जोन में सेल करे, डाउन ट्रेंड में। इसलिए ग्रैब के बाद मार्केट उसी ट्रेंड डायरेक्शन में चलता है। अप ट्रेंड स्विंग लो के नीचे बाय साइड कंटिन्यूएशन, डाउन ट्रेंड स्विंग हाई के ऊपर सेल साइड कंटिन्यूएशन। कारण चार, डिस्प्लेसमेंट कंफर्म्स बायस लिक्विडिटी ग्रैब के बाद अगर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनती है, एक बड़ी इंपल्सिव कैंडल जो इम्बैलेंस छोड़ती है, तो यह बताता है कि स्मार्ट मनी ने कंटिन्यूएशन चूज किया। डिस्प्लेसमेंट कंफर्म्स इंटेंशन। कारण पांच, लिक्विडिटी इक्वल फ्यूल फॉर मूव, नॉट ऑलवेज टर्निंग पॉइंट। हर फ्यूल बर्न रिवर्सल नहीं होता, कई बार फ्यूल बर्न एक्सीलरेशन होता है। लिक्विडिटी ग्रैब बस नेक्स्ट थर्स्ट ही प्रिपरेशन होती है। अप ट्रेंड में सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब अब बायर्स के पास फिर से एनर्जी है, नेक्स्ट पुश आने वाला है। ऑब्जर्वेशन और मीनिंग, अप ट्रेंड एक्टिव,
Market creating higher highs, higher lows structure. Price retraces to swing low. Sell side liquidity build up. Price slightly breaks below swing low. Liquidity grab. Stop loss hit. Immediate bullish displacement candle. Smart money filled by orders. Break of previous structure high. Confirmation of continuation. Price continues upward. नेक्स्ट लिक्विडिटी पुल स्विंग हाई टारगेटेड। यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब रिवर्सल नहीं, कंटिन्यूएशन सिग्नल बना हुआ है। एग्जांपल बेयरिश कंटिन्यूएशन, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन, स्टेप ऑब्जर्वेशंस मीनिंग। नंबर 1 अप ट्रेंड एक्टिव, मार्केट क्रिएटिंग हायर हाइज हायर लोज स्ट्रक्चर, प्राइस रिट्रेसेस टू swing low, sell side liquidity build up, price slightly breaks below swing low, liquidity grab, stop loss hit, immediate bullish displacement candle, smart money filled by orders, break of previous structure, high confirmation of continuation। छठा price continues upward, next liquidity pool swing high targeted। यहाँ भी लिक्विडिटी ग्रैब रिवर्सल नहीं था, वो बस स्मार्ट मनी का री एंट्री था एग्जिस्टिंग ट्रेंड में। पांचवा एग्जांपल बेयरिश कंटिन्यूएशन, स्टेप ऑब्जर्वेशन मीनिंग। डाउन ट्रेंड एक्टिव, लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर मेंटेन्ड, माइनर पुल बैक, लिक्विडिटी accumulates above swing high, price goes slightly above swing high, grabbed by side liquidity, sharp rejection plus bearish displacement, smart money selling again, now break up structure continuation confirms। यहाँ भी लिक्विडिटी ग्रैब रिवर्सल नहीं था, वो बस स्मार्ट मनी का री एंट्री था एग्जिस्टिंग ट्रेंड में। लिक्विडिटी ग्रैब प्लस रिवर्सल और लिक्विडिटी ग्रैब प्लस कंटिन्यूएशन दोनों चीज को समझेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्शन, अपोजिट टू प्रीवियस ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा था अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है डायरेक्शन तो सेम एज प्रीवियस ट्रेंड। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का डायरेक्शन अपोजिट टू प्रीवियस ट्रेंड, तो जो प्रीवियस ट्रेंड था और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो डायरेक्शन है वो सेम है जैसा कि प्रीवियस था। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड सेम साइड, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब में रिवर्सल के टाइम में क्या होता है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, डायरेक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो उसके अपोजिट होगा, लेकिन कंटिन्यूएशन में सेम साइड में होगा। ये समझना है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होगा तो रिवर्सल को यहाँ पे हम समझेंगे क्या कंडीशन होती है, जो कि कंटिन्यूएशन में ये कंडीशन होती है। बात आती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, तो रिवर्सल के केस में अपोजिट टू प्रीवियस ट्रेंड, जबकि कंटिन्यूएशन के केस में सेम एज प्रीवियस ट्रेंड। तो ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट, जहां रिवर्सल होगा तो अपोजिट साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, कंटिन्यूएशन में सेम साइड होगा। ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम बिहेवियर, एग्जॉशन, रिवर्सल होगा और यहाँ पे एक्सपेंशन एक्सीलरेशन होगा। कंटिन्यूएशन में कंटेक्स्ट ट्रेंड एग्जॉशन जोन होगा, यानी कि वहां पे ट्रेंड चेंज होगा, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन होगा। ऑर्डर ब्लॉक टाइप, रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ बायस होगा, जबकि यहाँ कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक होगा। और मिटिगेशन पर्पज ओल्ड ट्रेंड का एंड हो जाएगा और कंटिन्यूएशन में री एंट्री टू कंटिन्यू ट्रेंड। 7 स्मार्ट मनी की सोच, हम लिक्विडिटी ग्रैब इसलिए करते हैं ताकि एनर्जी मिले, ना कि हर बार डायरेक्शन बदलने के लिए। स्मार्ट मनी मार्केट को पुश करने के लिए फ्यूल कलेक्ट करता है। अगर ट्रेंड इंटैक्ट है तो कंटिन्यूएशन, अगर स्ट्रक्चर ब्रोकन है रिवर्सल। 8वां टेक्निकल फार्मूला है लिक्विडिटी ग्रैब कंटिन्यूएशन पैटर्न का। अगर हम मैथमेटिकल कॉपी कोड को देखें तो इफ liquidity grab occurs and break of structure equals same direction, then continuation. Else if liquidity grab occurs and break of structure equal opposite direction, then reversal. Visual storytelling simplified. Structure higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Liquidity grab, price dips below last higher low. Stop losses hit. Big bullish candle. Result: smart money got liquidity. Continuation up, new higher highs. Golden truth: liquidity grab only shows
where smart money collected energy. Break of structure decides whether that energy fuel reversal or continuation. Fuel without structure, no direction. Structure defines where the fuel burns. Take away ऑब्जर्वेशन है, मीनिंग है और एक्शन है. लिक्विडिटी ग्रैब प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेम साइड, तो कंटिन्यूएशन का मीनिंग है इंटर ऑन मिटिगेशन. लिक्विडिटी ग्रैब प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपोजिट साइड, रिवर्सल है, वेट फॉर रिटेस्ट. नो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर ग्रैब ट्रैप है, स्टे न्यूट्रल. बिग डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ग्रैब, smart money active, follow direction. Summary in one line: smart money does not grab liquidity to reverse, it grabs to move. The move direction depends on structure, not emotion. ये भी चार्ट पर ध्यान न दे करके कंटेंट पर ध्यान दिया जाए. Include chart psychology, how retail traders get trapped after liquidity grabs. चार्ट साइकोलॉजी, कैसे रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडिटी ग्रैब के बाद ट्रैप हो जाते हैं. यह वही स्थान है जहां स्मार्ट मनी का खेल शुरू होता है और रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान शुरू होता है. लिक्विडिटी ग्रैब साइकोलॉजी, ट्रैप साइकोलॉजी. लिक्विडिटी ग्रैब का असली उद्देश्य है रिटेल ट्रेडर्स को रॉन्ग डायरेक्शन में पुश करना ताकि स्मार्ट मनी उन्हें लिक्विडिटी के रूप में यूज कर सके. स्मार्ट मनी रिवर्सल या ब्रेकआउट नहीं खेलता, वो ह्यूमन बिहेवियर खेलता है. रिटेल ट्रेडर्स जो देखता है उस पर रिएक्ट करता है. स्मार्ट मनी जो दिखाता है वही दिखाना चाहता है. चार्ट साइकोलॉजी, कैंडल बाय कैंडल स्टोरी. चलो देखते हैं ग्रैब के बाद क्या मेंटल प्रोसेस होता है. चार्ट के ये इवेंट हैं, रिटेल ट्रेडर्स की सोच है, स्मार्ट मनी का इंटेंशन है, मार्केट कंसोलिडेट करता है तो रिटेल ट्रेडर्स, ये तो रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा होता है. प्राइस ब्रेक्स स्विंग हाई, स्विंग हाई को प्राइस ब्रेक करता है. स्मार्ट मनी क्या सोचता है, ब्रेक आउट हो गया अब ऊपर जाएगा. स्मार्ट मनी क्या करता है, ट्रैप बिगिंस, यहाँ से उसका ट्रैप शुरू हो जाता है. जब ब्रेकआउट होता है तो वो लिक्विडिटी लेना शुरू कर देता है. इवेंट है कैंडल क्लोज बुलिश, फेक स्ट्रेंथ. रिटेलर की सोच आ जाती है अब बाय कंफर्म है क्योंकि कैंडल बुलिश क्लोज हुई है. स्मार्ट मनी का इंटेंशन है फिल सेल ऑर्डर्स. नेक्स्ट कैंडल रिवर्सेस शार्पली, ओह पुल बैक है, होल्ड करो. स्मार्ट मनी का इंटेंशन है ट्रैप टाइटनिंग, अच्छी तरह से ट्रैप करना. प्राइस गिरता है, स्टॉप लॉस हिट. रिटेल ट्रेडर्स बोलता है स्टॉप लॉस हिट, फॉल्स ब्रेकआउट था. तब पता लगता है जब उनका गेम हो चुका है. उस टाइम पर स्मार्ट मनी एग्जिट कर लेता है, प्रॉफिट भी बुक कर लेता है. मतलब एक ब्रेकआउट में ही स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक कर लेता है, वो अपना पूरा काम कर लेता है इस तरीके से, जबकि रिटेल ट्रेडर्स उसमें सोच विचार करता रहता है. रिटेल साइकोलॉजी स्टेप बाय स्टेप. 1. इल्यूजन ऑफ ब्रेकआउट. स्मार्ट मनी प्राइस को स्विंग हाई से थोड़ा ऊपर पुश करता है जिससे रिटेल ट्रेडर्स सोचता है रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, अब लॉन्ग सेफ है. इस समय रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करता है, स्मार्ट मनी शॉर्ट एंट्री ले रहा होता है. जब रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहा होता है तो स्मार्ट मनी शॉर्ट एंट्री ले रहा होता है. स्टेप 2. फॉल्स कंफर्मेशन. 1-2 बुलिश कैंडल्स रिटेल को कॉन्फिडेंस देती है, अब वो अपना स्टॉप लॉस नीचे स्विंग लो पर रख लेते हैं, यही उसकी लिक्विडिटी बन जाती है. स्टेप 3. ट्रैप ट्रिगर. नेक्स्ट कैंडल अचानक स्ट्रांग बियरिश बनती है, रिटेल सोचता है टेम्पोररी रिट्रेसमेंट है, पर स्मार्ट मनी उसका स्टॉप लॉस ईट कर रहा होता है. स्टेप 4. पैनिक प्लस एग्जिट. जब प्राइस फास्ट नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट, रिटेल लॉस एक्सेप्ट करता है, मार्केट वापस नहीं जाता क्योंकि स्मार्ट मनी ने फ्यूल ले लिया है. स्मार्ट मनी थॉट्स प्रोसेस इंस्टीट्यूशनल साइट. स्मार्ट मनी की थिंकिंग और डिस्क्रिप्शन है फेयर और स्टॉप लॉसेस. स्मार्ट मनी ये देखता है, ये क्वेश्चन करता रहता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं. तो स्विंग हाई एंड लो ये टारगेट जोन है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं. फिर क्वेश्चन करता है कि वेयर विल रिटेल बाय.
रिटेल कहां पर बाय करता है? तो आंसर है कि ब्रेकआउट्स पर एंड उसके कंफर्मेशन पर रिटेलर्स बाय करता है। फिर स्मार्ट मनी के सवाल होते हैं, फेयर विल दे पैनिक, वो पैनिक कब होंगे? व्हेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म्स अपोजिट साइड, तब वो पैनिक होंगे। फेयर विल आई इंटर, अब वो बोलते हैं कि मैं कहाँ इंटर करूं? तो अपोजिट ऑफ रिटेल कंफर्मेशन कैंडल, जब रिटेल का कंफर्मेशन कैंडल बन जाता है तभी वो एंट्री करते हैं। स्मार्ट मनी देखता है कि क्राउड कहाँ है, ट्रैप्ड है, फिर मार्केट को वहां से रिवर्स और एक्सिलरेट कर देता है। विजुअली फ्लो ऑफ इमोशन, रिटेल माइंडसेट। नंबर 1 एक्साइटमेंट, ब्रेकआउट, लेट्स बाय। नंबर 2 कॉन्फिडेंस, इट इज ट्रेंडिंग, आई एम राइट। तीसरा कंफ्यूजन, व्हाई इज इट फॉलिंग। चौथा फियर, शुड आई एग्जिट और होल्ड। पांचवा पैनिक, स्टॉप लॉस हिट। छठा रिग्रेट, आई न्यू इट वाज फेक। 7 एंगर, मार्केट इज मैनिपुलेटेड। वास्तव में मार्केट मैनिपुलेटेड नहीं है, रिटेल प्रेडिक्टेबल है। स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन फार्मूला, तो कोड है रिटेल इमोशंस, स्मार्ट मनी एंट्री, रिटेल स्टॉप लॉसेस, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी, रिटेल एग्जिट, स्मार्ट मनी प्रॉफिट। 7 आफ्टर द ग्रैब, व्हाई मार्केट कंटिन्यूज इन सेम डायरेक्शन, जब स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ग्रैब करके डायरेक्शन कंफर्म करता है। अब सभी रिटेल ट्रेडर्स अपोजिट साइड में ट्रैप्ड होते हैं। मार्केट में अब अनफिल्ड ऑर्डर्स या अपोजिट लिक्विडिटी नहीं बची, इसलिए प्राइस उसी दिशा में आसानी से ग्लाइड करता है। डिस्प्लेसमेंट, स्मार्ट मनी मूव्स व्हेन द रोड इज क्लियर्ड। डिस्क्रिप्शन, ट्रेडर का साइकोलॉजी, स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी हंट, रिटेल पैनिक, थिंक रिवर्सल, ब्रेकअप स्ट्रक्चर अपसाइड, स्मार्ट मनी कंफर्म कंटिन्यूएशन, प्राइस रिट्रेसेस टू ऑर्डर ब्लॉक, रिटेल सोचता है सेल, डिस्प्लेसमेंट अप, रिटेल ट्रैप्ड, स्मार्ट मनी प्रॉफिट्स। ट्रैप टाइप, लिक्विडिटी ग्रैब, ट्रैप्स अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रैप, ट्रैप टाइप और डिस्क्रिप्शन। ब्रेकआउट ट्रैप, प्राइस ब्रीफली breaks structure then reverses. Pullback trap, prices shows pullback but continues same direction. Equal highs trap, retail shorts early before actual liquidity grab. Double sweep trap, both sides hunted before continuation. Mitigation trap, price returns to order block, looks weak then flies. Emotionally cycle summary, emotion, excitement, smart money view, liquidity building, outcome entry trap, confidence, confirmed orders fill, trap continues, panic, stop losses hunt, fuel collected, regret, no liquidity left, move continues. Institutional truth, golden rule, retail follows candles, smart money follows orders. Every emotional confirmation candle for retail is a liquidity refill candle for institutions. ट्रेडर्स टेक अवे है कि लिक्विडिटी ग्रैब इक्वल ट्रैप जोन, नॉट एंट्री जोन। डोंट बाय सेल इमीडिएट आफ्टर ब्रेकआउट, वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। लर्न टू थिंक हु इज गेटिंग ट्रैप्ड हियर, ट्रेड where retail panics starts, not where they get excited. Summary line है, smart money creates illusions, retail traders chase patterns, liquidity grabs are not traps of candles, there are traps of emotions. यहाँ पर साइकोलॉजी आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब्स का चार्ट है। चार्ट सही से समझ में नहीं आएगा, केवल कंटेंट को समझ सकते हैं। अब आप स्मार्ट मनी ट्रेडिंग लॉजिक के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां केवल पैटर्न नहीं बल्कि इंटेंट, इरादा समझना जरूरी होता है कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और डायरेक्शनल मूव शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन। shows smart money's intent, not just pattern, how they collect orders, remove opposing liquidity and create imbalance
displacement for next directional move. End with clear bullet points. Smart money step by step actions. How to identify real liquidity grabs versus fake reversals. Entry stop target example. Educational सूत्र है summarizing the concept. Smart money's core objective. Smart money moves price not for direction but to collect liquidity and fill large orders. मार्केट में डायरेक्शनल मूव तभी शुरू होता है जब लिक्विडिटी कंज्यूम हो चुकी हो और न्यू इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए. एग्जांपल, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन. मार्केट कंटेक्स्ट, प्राइस पहले से नीचे की और मूव कर रहा था डाउन ट्रेंड. स्विंग हाई के ऊपर कई सेल ऑर्डर्स के स्टॉप लॉसेस, बाय साइड लिक्विडिटी जमा है. स्मार्ट मनी के एक्शन. स्मार्ट मनी प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करता है ताकि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो. उन ट्रिगर स्टॉप लॉसेस बाय ऑर्डर्स को अपने सेल ऑर्डर्स से ऑब्जर्व करता है. यह फेस दिखने में बुलिश ब्रेकआउट लगता है पर यह लिक्विडिटी ग्रैब होता है. फिर स्मार्ट मनी लार्ज बेरिश कैंडल डिस्प्लेसमेंट से प्राइस नीचे धकेल देता है. इंटेंट, ऊपर गया ताकि फ्यूल कलेक्ट कर सके, नीचे आया ताकि ट्रेंड कंटिन्यू हो सके. अब रेसिस्टेंस साफ हो चुका है. फ्री ऑल पॉसिबल. साइकोलॉजी, रिटेल ट्रेडर्स ब्रेक आउट बाय नाउ. स्मार्ट मनी थैंक्स फॉर योर बाय ऑर्डर, आई विल शॉर्ट हियर. स्ट्रक्चर एग्जांपल, मैथमेटिकल कॉपी कोड है लोअर लो लोअर हाई, प्राइस गोज above lower high, fake breakout, liquidity grab, strong bearish displacement, breakout structure down, continuation. Parameter entry, level है after breakup structure, retest of order block, confirmation short entry. Stop losses above liquidity grab, big smart money protective zone. Target next swing low liquidity, profit zone continuation target. Example 2, sell side liquidity grab, अपट्रेंड कंटिन्यूएशन. मार्केट कंटेक्स्ट, प्राइस अपट्रेंड में है, हायर हाइज हायर लोज, स्विंग लोज के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हैं. सेल साइड लिक्विडिटी. स्मार्ट मनी एक्शन, प्राइस को नीचे पुश किया ताकि बायर्स के एसएल हिट हो. स्मार्ट मनी उन सेल ऑर्डर्स को अपने बाय ऑर्डर से ऑब्जर्व करता है, फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल बनकर इम्बैलेंस क्रिएट करता है. डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑर्डर ब्लॉक पर वापस आकर मिटिगेशन के बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है. स्ट्रक्चर एग्जांपल, हायर हाइज हायर लो, प्राइस डिप्स बिलो हायर लो, स्टॉप लॉसेस हंट्स, लिक्विडिटी ग्रैब, स्ट्रांग बुलिश डिस्प्लेसमेंट, ब्रेक अप स्ट्रक्चर अप कंटिन्यूएशन. इंटेंट, नीचे गया फ्यूल कलेक्ट करने, फिर उसे फ्यूल के ऊपर का थ्रस्ट दिया. डिस्काउंट जोन से री एंट्री मिली, कंटिन्यूएशन कंफर्म्ड. साइकोलॉजी, रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट टूट गया, अब नीचे जाएगा. स्मार्ट मनी परफेक्ट, अब मैं रास्ते में बाय करूंगा. एंट्री आफ्टर ब्रेक अप स्ट्रक्चर, रिटेस्ट अप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, कंफर्मेशन बाय एंट्री. स्टॉप लॉसेस बिलो लिक्विडिटी ग्रैब बिग, स्मार्ट मनी प्रोटेक्टेड जोन. टारगेट न्यू स्विंग हाई, लिक्विडिटी पूल, अपट्रेंड कंटिन्यूएशन target. Smart money intent, institutional logic. Identify liquidity zones above highs, below lows. Know where retail stop losses are. Push price into liquidity. Collect opposite orders. Fill institutional orders. Build large opposite position pointly. Create displacement imbalance. Confirm true direction. Retest order block mitigation, add more position, drive price towards next liquidity pool, take profit, repeat. How to identify real liquidity grabs versus fake reversal. Real liquidity grab और fake reversal. Factor है structure context. Within existing trend, real liquidity grab है. Against strong structure, fake reversal. डिस्प्लेसमेंट कैंडल, शार्प लार्ज इम्बैलेंस फॉर्मिंग. यहाँ पर फेक रिवर्सल में वीक पुलबैक कैंडल, वॉल्यूम सडन स्पाइक, इंस्टीट्यूशनल पुश, नॉर्मल रिटेल वॉल्यूम, फॉलो अप ब्रेक अप स्ट्रक्चर, occurs in direction of major trend, occurs with no structure break, mitigation, retest previous order block FVG, random retracement, result
कंटिन्यूएशन और क्विक फेल और फेक रिवर्सल में। डिस्प्लेसमेंट प्रूफ ऑफ स्मार्ट मनीज इंटेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जस्ट मूवमेंट, it is the evidence of institutional commitment. When you see large impulsive candle, clear imbalance, FVG, high volume, break of structure confirmed. यह स्मार्ट मनी का सिग्नल है कि अब डायरेक्शनल confirmed है। 7. Educational formula. Liquidity is not the end of price. It is the beginning of smart money's direction. A grab without displacement is noise. A grab with displacement is smart money's footprint. Smart money cleans liquidity to clear the path for their next institutional move. Takeaway: smart money action है identify liquidity pools above highs, below lows, wait for liquidity grab candle, stop hunt big, confirm break of structure, identifying displacement candle strong impulse, mark the order block before displacement, wait for price to mitigate the order block, intertrade in displacement direction, SL beyond liquidity grab big, TP next liquidity pool. Example flow recap: downtrend continuation, buy side liquidity grab, price goes above swing high, grab fuel. Sharp rejection, break of structure down, retest order block, short. Target next low liquidity. Uptrend continuation, sell side liquidity grab. Price goes below swing low, grab fuel. Sharp bullish move, break of structure up, retest order block, long. Target next high liquidity. Professional insight. Retail traders think liquidity grab means reversal. Smart money knows liquidity grab means readiness. After liquidity grab, always follow the imbalance, not emotion. Concept logic smart money intention. Buy side liquidity grab above swing highs. Fill shorts, continue down. Sell side liquidity grab below swing lows. Fill longs, continue up. Break of structure, confirms structure break, confirms true direction. Displacement shows institutional volume, entry confirmation. Mitigation, re-entry, refuel, add more position. Continuation, fuel burn, profit phase. Final wisdom: smart money hunts stop losses to gather orders, create imbalance to confirm intention, and use displacement to move price towards next liquidity moves. 4 ही काम करता है। वो स्टॉप लॉस हंट करता है तो लिक्विडिटी लेता है, अपने ऑर्डर्स फिल कर लेता है, वहां से एक डिस्प्लेसमेंट इम्बैलेंस FVG क्रिएट करना, इसके बाद वहां से नेक्स्ट लिक्विडिटी के लिए मूव करने की तैयारी करना। रिवर्सल ट्रेडर्स फेट। स्मार्ट मनी ट्रेड्स फॉलो द इम्बैलेंस। यह एक चार्ट है जो कि चार्ट समझ में नहीं आएगा सही तरीके से, लेकिन इसके कंटेंट को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अब हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को प्रेसाइज इंस्टीट्यूशनल मार्केट टर्म्स में परिभाषित करेंगे ताकि आप इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इक्वल हाइज लोज, स्टॉप लॉसेस पूल्स, प्रीमियम डिस्काउंट लॉजिक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और लिक्विडिटी एज एनर्जी जैसे की इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट्स को पूरी क्लैरिटी और पर्पज के साथ समझ सकें। लिक्विडिटी एनर्जी द कोर प्रिंसिपल। लिक्विडिटी इज द फ्यूल एनर्जी दैट ड्राइव मार्केट मूवमेंट। हर प्राइस मूव का रूट काज लिक्विडिटी है। मार्केट हमेशा वहां जाता है जहां एनर्जी स्टोर्ड होती है, यानी स्टॉप लॉसेस या पेंडिंग ऑर्डर्स। स्मार्ट मनी इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है और फिर इम्बैलेंस क्रिएट करके डायरेक्शनल मूव देता है। इंटरनल लिक्विडिटी वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी माइनर लिक्विडिटी क्रिएट्स इनसाइड a structure. Example: equal highs, lows formed within a range used for internal scalp or inducement. External liquidity, major liquidity resting outside structure, previous swing highs, previous swing lows, targeted for stop loss hunts before break of structure. लॉजिक स्मार्ट मनी पहले इंटरनल लिक्विडिटी को इंड्यूस करता है, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करता है,
फिर इम्बैलेंस क्रिएट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करता है। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज रेस्टिंग लिक्विडिटी जोन्स। इक्वल हाइज बाय साइड लिक्विडिटी पूल जब मार्केट मल्टीपल टाइम सेम हाइज बनाता है, रिटेल ट्रेडर्स मानते हैं कि वहां स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, वास्तव में वहां स्टॉप लॉसेस पूल बन रहा होता है। सेलर्स एसएल बाय ऑर्डर्स स्मार्ट मनी इन हाइज के ऊपर पुश करता है ताकि लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके। इक्वल लोज सेल साइड लिक्विडिटी पूल जब प्राइस बार बार सेम लो पर बाउंस करता है, रिटेल ट्रेडर्स इसे सपोर्ट मानते हैं, वहां बायर्स के स्टॉप लॉसेस सेल ऑर्डर्स जमा होते हैं, स्मार्ट मनी वहां जाकर फ्यूल देता है। इक्वल हाइज लोज लिक्विडिटी फ्रिज जहां एनर्जी ठंडी पड़ी है। चौथा है स्टॉप लॉसेस पूल एनर्जी टैंक्स फॉर स्मार्ट मनी। रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी का एंट्री ऑर्डर, क्योंकि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने पर मार्केट में रियल अपोजिट ऑर्डर एक्टिव होता है। स्टॉप लॉसेस बाय अबव हाइज स्मार्ट मनी लिक्विडिटी सोर्स फॉर शॉर्ट एंट्रीज। स्टॉप लॉसेस सेल बिलो लो लिक्विडिटी सोर्स फॉर लॉन्ग एंट्री। एवरी स्टॉप लॉस इज एन invitation for institutional to enter. Premium discount logic स्मार्ट मनी वैल्यू जोन्स। स्मार्ट मनी वैल्यू बेस्ड एंट्री करता है, डायरेक्शन नहीं चेंज करता। प्रीमियम जोन एबव 50% ओवर वैल्यूड एरिया है, स्मार्ट मनी सेल करता है। डिस्काउंट जोन्स बिलो 50% अंडर वैल्यूड एरिया है, स्मार्ट मनी बाय करता है। यह लॉजिक फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट पर आधारित है। मार्केट इम्बैलेंस के बाद जब प्राइस वापस प्रीमियम या डिस्काउंट जोन में आता है, स्मार्ट मनी री एंट्री करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस चेंज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट लॉजिक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड confirms existing direction. Change of character, trend reversal or shift confirms new direction. Flow, liquidity grab, change of character, डायरेक्शन चेंज का साइन है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर न्यू स्ट्रक्चर ब्रेक करने का, डिस्प्लेसमेंट फ्यूल रिलीज का, कंटिन्यूएशन और मिटिगेशन री। लिक्विडिटी एज एनर्जी मार्केट फ्लो लॉजिक। स्टेज डिस्क्रिप्शन एनर्जी फेस liquidity build-up, range consolidation, stop loss accumulation, energy store, liquidity grab, smart money triggers, stop, observes volume, energy collected, displacement, sharp move with imbalance, energy released, mitigation, price rebalances to order block, energy recycled, continuation, move continuation towards next liquidity pool, energy transfer. Liquidity is potential energy, displacement is kinetic energy. How smart money collects, removes and uses liquidity. Collection phase, smart money finds clustered stop loss zones, equal highs and lows, pushes prices to collect orders, thereby sell absorption. Removal phase, removes opposing liquidity so that moves can run freely, no resistance, no opposite fuel left. Usage phase, create imbalance, displacement candle, break of structure confirms, directionally drives market to next liquidity pool. Example A, buy side liquidity grab, downtrend continuation, equal highs created externally liquidity, smart money bigs above highs, liquidity grab, change of character forms, shift bearish bias, displacement down, energy release, retest of order block in premium zone, sell, target, next external low, liquidity pool. Example B में है sell side liquidity grab, uptrend continuation, equal lows, external sell side liquidity, smart money bigs below, liquidity grab, change of character forms, bullish shift, strong bullish displacement, imbalance created, price mitigates, bullish order block discount zone, buy, target next liquidity above swing high. How to identify real or fake liquidity grab? Real or fake? Context, नियर प्रीमियम डिस्काउंट जोन रियल है, रैंडम मिड रेंज में फेक है,
कैंडल रिएक्शन, शार्प रिजेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वीक रिट्रेस होगा तो फेक। वॉल्यूम स्पाइक एट लिक्विडिटी पॉइंट, जहाँ पे लिक्विडिटी ली जा रही होती है वहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक करेगा, वो रियल है। और फ्लैट में अगर वॉल्यूम आता है तो वो फेक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, कंफर्म्ड पोस्ट ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब होने के पहले बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म करता है तो सही है, रियल है। और ब्रेक नहीं करता है तो फेक है। ओबी रीटेस्ट, क्लीन मिटिगेशन और नो स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट। स्मार्ट मनी स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो। आइडेंटिफाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, प्रीवियस हाइज लोज, ऑब्जर्व इंटरनल लिक्विडिटी, minor equal highs lows inside structure, wait for liquidity grab, dig beyond, watch for change of character, shift, confirm break of structure plus displacement, locate order block within premium or discount zone, wait for mitigation entry SL beyond liquidity grab, big TP next external liquidity pool, parameter description, entry after break of structure plus mitigation to order block, stop loss beyond liquidity grab, big target next liquidity pool, swing high low, risk reward usually 1 to 2, 3, 4, 5 when executed correctly. Final, liquidity is the market's heartbeat. It builds, gets collected and transformed into motion. Internal liquidity decides, external liquidity defines. Smart money buys entries energy from fear, sell side stops and sells it into greed, buy side stops. Break of structure confirms structure, change of character defines change, displacement shows intent. Quick summary table. Concept, meaning, smart money use. Internal liquidity, short-term highs lows within structure, trap creation, inducement. External liquidity, major swing highs lows, final liquidity hunt. Equal highs lows, stop loss cluster, energy storage zone. Stop loss pool, retail stops, institutional entry mechanism, premium discount, value zone, buy low, sell high. Break of structure, trend confirmation, continuation, change of character, trend change, reversal start, liquidity as energy, stop loss fuel, drive displacement. यह भी एक चार्ट है, चार्ट समझ में नहीं आएगा, अलग तरीके से बना है, पर इसके जो कंटेंट है वो आप समझ सकते हैं। डिफिनीशन, व्हाट इज इंड्यूसमेंट, ट्रैप क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में जो इंटरनल लिक्विडिटी में बनता है उसको समझना। तो इंड्यूसमेंट क्या है? एक जानबूझकर बनाया गया झांसा है, ट्रैप है, जिसे रिटेल ट्रेडर्स को एंट्री के लिए लेवर किया जाता है ताकि उनके स्टॉप लॉस को बाद में लिक्विडिटी के रूप में यूज किया जा सके। तो स्मार्ट मनी का गोल होता है रिटेल को एंट्री का इल्यूजन दिखाना ताकि उनकी लिक्विडिटी को ऑब्जर्व किया जा सके। एग्जांपल, सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रैप क्रिएशन, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ने हायर लो बनाया, फिर बुलिश पुश आया, अब नेक्स्ट रिट्रेसमेंट बन रहा है। रिटेल ट्रेडर्स इस रिट्रेसमेंट में बाय करने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट मनी क्या करता है? वही जोन के आसपास एक फेक हायर लो बनाता है, इक्वल लोस। रिटेल सोचता है डबल बॉटम बन गया, वह बाय एंट्री करता है, स्टॉप लॉस नीचे रखता है। स्मार्ट मनी प्राइस को नीचे पुश करता है ताकि वो सारे स्टॉप लॉस खा ले, लिक्विडिटी ग्रैब। अब स्मार्ट मनी वहां से बाय करता है और मूव शुरू करता है। रिटेल ट्रैप्ड हो जाते हैं, स्मार्ट मनी एंट्री परफेक्ट डिस्काउंट जोन पर। कोर लॉजिक बिहाइंड इंड्यूसमेंट, फेस डिस्क्रिप्शन, ट्रैप बिल्ड। रिटेल को लगता है कॉन्फिडेंस देना, रिटेल को गलत कॉन्फिडेंस देना। लिक्विडिटी क्रिएशन, स्टॉप लॉस क्लस्टर बनाना। लिक्विडिटी ग्रैब, स्मार्ट मनी स्टॉप हंट करता है। डायरेक्शनल मूव, इम्बैलेंस क्रिएट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करता है। टेक्निकल एग्जांपल्स है अप ट्रेंड इंड्यूसमेंट के। मार्केट अप ट्रेंड में है, स्मार्ट मनी कभी क्या है, हायर हाइज हायर लो बन रहे हैं, प्राइस इंटरनल हायर लो बनाता है, रिटेल सोचता है सपोर्ट बन गया, स्मार्ट मनी नीचे पुश करता है, इंटरनल हायर लो ब्रेक,
लिक्विडिटी ग्रैब, एक्सटर्नल लो इंटैक्ट रहता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप, कंटिन्यूएशन, स्मार्ट मनी बाय, मूव्स रिज्यूम, रिटेल ट्रैप, इंडूसमेंट, इंटरनल हायर लोज हायर हाइज जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब से पहले बनाया जाता है। टेक्निकल इंडूसमेंट का डाउन ट्रेंड में, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे होते हैं, प्राइस इंटरनल लोअर हाइज बनाता है, रिटेल सोचता है रेसिस्टेंस कंफर्म है, स्मार्ट मनी ऊपर पुश करता है, इंटरनल लोअर हाई ब्रेक, लिक्विडिटी ग्रैब, एक्सटर्नल हाई इंटैक्ट रहता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन, कंटिन्यूएशन, स्मार्ट मनी सेल्स, रिटेल बायर्स ट्रैप्ड। चार्ट स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन इन लॉजिक फॉर्म में है, अप ट्रेंड इंटरनल हायर लोज, लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ग्रैब, एक्सटर्नल हायर लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंटिन्यूएशन, डाउन ट्रेंड इंटरनल लोअर हाइज, ट्रैप, ग्रैब, एक्सटर्नल लोअर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंटिन्यूएशन। तो ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन है, लिक्विडिटी बिल्ड, रिटेल के एसएल क्लस्टर को तैयार करना तभी लिक्विडिटी बिल्ड होगी, फॉल्स कंफर्मेशन, सपोर्ट रेसिस्टेंस इल्यूजन क्रिएट करना, प्री पोजीशनिंग, मेजर ग्रैब से पहले फ्यूल कलेक्ट करना, साइकोलॉजिकल ट्रैप, रिटेल को बिलीव देता है कि मार्केट सेफ है, मैनिपुलेटिव ऑर्डर फिल, इंस्टीट्यूशंस के बड़े वॉल्यूम एंट्री करने का मौका देना, साइकोलॉजी बिहाइंड इंडोर्समेंट ट्रैप, फेस रिटेल की थिंकिंग, स्मार्ट मनीज रियलिटी, ट्रैप फॉर्मेशन, सपोर्ट बन गया, बाय सेफ है, परफेक्ट स्पॉट टू हंट एसएल, ट्रैप कंफर्मेशन, मार्केट कंफर्म हुआ, डबल बॉटम बन गया, लिक्विडिटी बिल्ड कंप्लीट, ट्रैप एक्सक्यूशन, स्टॉप लॉस हिट, एंट्री फिल्ड एट डिस्काउंट, मूव कंटिन्यूएशन, market manipulated, fuel loaded, move launch, factor inducement, liquidity grab, timing before main move, at execution of main move, purpose create liquidity, consume liquidity, position internal structure, external structure, effect trap creation, stop loss hunting, energy role, fuel accumulation, fuel ignition. How to identify inducement on chart? Look for equal highs, lows, inside range. Occurs before a major external liquidity sweep. Shows multiple reaction at same price. Break of structure happens after inducement break. Entry after displacement and order block mitigation. Entry stop target example है, parameter description entry after inducement break plus break of structure confirmation. Stop loss beyond liquidity grab big target, next external liquidity pool, RR 1:3 or better. Smart money's step by step trap creation process, identifying internal liquidity, equal highs, lows, create inducement zone trap, wait for retail entries, SL cluster built, grab internal liquidity energy collected, confirm break of structure, new direction, mitigation, order block, institutional entry, drive move towards external liquidity, final target. 13. Institutional view, smart money perspective, internal liquidity, trap zone, fuel setup, external liquidity, energy release zone, fuel burn, inducement, invitation for retail participation, displacement, confirmation of smart money intent. Educational truth, inducement is not manipulation, it is preparation. Smart money first invites, then eliminates. Internal liquidity is illusion, external liquidity is destination. Inducement fuels liquidity, liquidity fuels displacement. Traders takeaway, never enter just after equal highs lows. Always ask, is this real liquidity or internal trap? Wait for liquidity grab plus break of structure before entry. Respect internal liquidity as trap, not support resistance. Trade only in direction of displacement. यह एक क्रिएशन एंड इंडोसमेंट का चार्ट है, चार्ट समझ में नहीं आएगा बट इसके कंटेंट समझा जा सकता। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने लगातार इस वीडियो को देखा और जो सब्जेक्ट थे उनको समझा, उसके बाद जो इंसाइट थे, जो
रिटेलर्स के सोच विचार हैं, क्रियाकलाप हैं, उसके अगेंस्ट में स्मार्ट मनी के क्या सोच विचार हैं, क्या क्रियाकलाप हैं, अच्छी तरह से डिफरेंशिएट किया, समझा, जाना। अब ये जरूर है कि ये बड़ा वीडियो बन चुका है, इसको आप पॉज करके समय दे करके पढ़ेंगे, समझेंगे और चार्ट में अप्लाई करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। चलिए अभी तक के लिए बहुत कुछ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।